साथियों, हमारे साथ में कॉमरेड रशीद जी हैं, जो जम्मू कश्मीर का अखिल भारतीय किसान सभा का इकाई है, उसके उपाध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर में किसानों का क्या समस्या है, किस तरीके का समस्या है? जहाँ तक जम्मू कश्मीर के किसानों का मसला है, जम्मू कश्मीर के किसानों का मसला भी ऐसा है जैसा पूरे देश में किसानों का हाल है। हालांकि जम्मू कश्मीर में उससे भी बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन किसानों की जहाँ बात आती है, समस्या ऐसी है जैसे पूरे भारत में है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो सेब का होता है। इस साल सेब के कारोबारी या सेब उगाने वाले सभी लोग घाटे में चल रहे हैं, हाफ प्राइस भी नहीं मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जिसको 14 दिन इस सरकार ने ब्लॉक करके रखा, फिर एक साथ 8,000-9,000 गाड़ियों को छोड़कर मुख्तलिफ मंडियों में हिंदुस्तान की पहुंचाया, और जहां पर उसको पूरा लाभ नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के किसान जिसने पूरे साल मेहनत की है, उसकी फसल बर्बाद हो गई है। जम्मू कश्मीर के एप्पल किसानों की जो हालात है वो पूरे मुल्क से छुपी नहीं है। जम्मू कश्मीर के किसान खुदकुशी के आमादा है, क्योंकि उनको एमएसपी की तरह उनको सेब को पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के किसानों का ही हाल है। लेकिन जहाँ ज़मीन की बात होती है पूरे मुल्क की और हमारे कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की एक ख़ास बात है, 1947 के बाद सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स जो हुए हैं वो जम्मू कश्मीर में हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग ज़मीन के मालिक है बाकी हिंदुस्तान में। उसके बाद केरला में हुआ है, वो एलडीएफ जो यहाँ की गवर्नमेंट है उस मॉडल ने कराया, और बंगाल में हुआ है, वहाँ भी ये मुमकिन हुआ है, वहाँ पर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी। और त्रिपुरा में, बाकी हिंदुस्तान में कहीं पे लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से जो लैंड रिफॉर्म्स हुए वो जम्मू कश्मीर में हुए हैं। जम्मू कश्मीर में किसानों की ज़मीन है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सेब जो है उसको एमएसपी के दायरे में लाना ज़रूरी है। ये जम्मू कश्मीर के किसान की हालात है। इस हालात पे हम यहाँ आए हैं, यहाँ एआई के इस मीटिंग में हम यहाँ आए हैं, इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। यहाँ पर हमारे साथियों ने बहुत बोला है कि जम्मू कश्मीर के किसान की हालात क्या है। जम्मू कश्मीर के किसान की हालत, उसके बाद ये भी है वहाँ पर जो ज़मींदारों ने कर्ज़ा लिया है, बैंकों से कर्ज़ा लिया है, वो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। लेकिन सरकार ने आज तक उन किसानों का वो कर्ज़ाजात माफ़ नहीं किए हैं। हालांकि वहाँ पर जो कॉरपोरेटर आते हैं, मुल्क के बाकी कॉरपोरेटर, उनके जो टैक्सेस है, उनको टैक्सेस में हज़ारों करोड़ों की छूट दी जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के किसानों के 10,000 करोड़ आज तक माफ़ नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सर्दियों में बंद रहता है, जिससे सेब उत्पादकों को बहुत नुकसान होता है। कि आप जानते हो जम्मू कश्मीर में जहाँ तक सेब की बात है, पूरे मुल्क में जो सेब का उत्पादन होता है, पूरे दुनिया में शायद हिंदुस्तान 7वें नंबर पे है सेब उगाने में। उसमें जम्मू कश्मीर जो है 83% प्रोड्यूस जम्मू कश्मीर से होता है। उसके बाद बाकी 15% हिमाचल में होता है और 2% उत्तराखंड में होता है। यानी सबसे ज़्यादा सेब उगाने वाले कश्मीर के लोग हैं। उसके बावजूद वहाँ बादाम, अखरोट, उनके हालात भी ऐसे हैं। अखरोट के बजाय इन्होंने इधर ईरान से मंगाए हैं, कैलिफोर्निया से मंगाते हैं बादाम, और जिससे कश्मीर के बादाम और अखरोट उगाने वालों को बहुत परेशानी हुई है। कश्मीर के सेबों के साथ एक बड़ी त्रासदी ये है, अफ़गानिस्तान के रास्ते जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अफ़गानिस्तान के रास्ते ईरान का सेब आता है जो बिना टैक्स के यहाँ के मंडियों में आता है, सस्ते दामों बिक जाता है। उस पर टैक्स लगना चाहिए ताकि अपने देश में जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को कंज्यूम किया जाए। हालांकि इस बार बहुत चर्चा चली कि जम्मू कश्मीर में इस बार जो फसल ज़्यादा हुई है, लेकिन मैं ये बात यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन चाइना में होता है। 47% वो उत्पाद करते हैं और वो इंपोर्ट 13% करते हैं। यानी दुनिया के 60% जो सेब है वो अकेला चाइना कंज्यूम करता है। उसके बजाय हमारी पॉपुलेशन भी एज सेम जैसी चाइना की है, लेकिन हम दुनिया के 7वें नंबर पर और 8% सेब हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ये बात सरासर गलत है। सरकार ने कोई इकदाम नहीं उठाया, मंडियों तक माल वक्त पर नहीं पहुंचा, जिससे किसानों में तशवीश की लहर दौड़ी है। और वहाँ पे जो जो सेब वाले हैं उनका कोई, जैसे सेब का आपने बोला कि ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, उसके अलावा मिनिमम वेज का प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम है ऐसा, जैसे आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना के मुद्दे उठाए होंगे, सरकार के सामने रखे होंगे? उसके बड़े मुद्दे हैं, मतलब पेस्टिसाइड्स का मामला है,
सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स है, खाद सब स्टैंडर्ड है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ है उस पर मतलब रेगुलेशन नहीं है। मतलब आपको किराया जो देना पड़ता है, एक समय आपको दिल्ली 50, दूसरे समय 100, 150, 200 चला जाएगा। उसमें रेगुलेशन सरकार की नहीं है, सरकार ने फिक्स रेट तय नहीं किया है। उसके बाद जो कॉटन वहाँ लगता है, पेटी लगती है, उस पर सरकार जीएसटी ज़्यादा लगाती है, जिससे पेटी लाना बहुत मुश्किल होता है। जो पेटी मतलब आज से 2 साल पहले 40 रुपये में थी, वो इस साल 120 तक चली गई है। जो कार्डबोर्ड लेते हैं, जो पिछले साल 30 रुपये में थे, इस बार 65 रुपये चला गया। ये ना टैक्सेस ज़्यादा ले रहे हैं। सबसे स्टैंडर्ड खाद है, उस पर कोई कदगन नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि हिमाचल की तर्ज पे वहाँ पे दवाइयों पर रोक लगी जाए, जो ख़राब अद्वियात है उन पर रोक लगाई जाए, और जो पेटियाँ है या ट्रांसपोर्ट का उसका जो रेट है उनका रेगुलेट किया जाए, ताकि आम किसान को फ़ायदा हो।